मिलता है कि आने वाले दिनों में कलकत्ता की सरजमीन पर किसी भी जो है कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिनकी बच्चे जो है शादी के लिए या पैसे पे मजबूर बिही वल अरहम इन्न अल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। सर, बैतुल माल केला बगान दूल्हा दुल्हन का इंतखाब किस तरह करती है? देखिए, हम लोग अगस्त महीने में सभी लोग जानते हैं और आपको बता रहे हैं ऑन कैमरा, अगस्त महीने से हम लोग 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त से हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं। मगरिबी बंगाल के कोई भी बाशिंदा मगरिबी बंगाल का रहने वाला, उनका वोटर आईडी कार्ड मगरिबी बंगाल का होगा, वो दरख्वास्त देंगी, वो बच्ची दरख्वास्त देंगी या उनके वालिदैन दरख्वास्त देंगे। और उनमें सबसे बड़ा शर्त यह है कि वो मगरिबी बंगाल का रहने वाला होना चाहिए, बाशिंदगान मगरिबी बंगाल होना चाहिए, रियासत मगरिबी बंगाल का बासिंदा, ये पहला शर्त है, किसी भी ज़िला से हो। और दूसरा शर्त ये है कि जो हमारे मुल्क का जो कानून है शादी के मुताबिक 18 साल और 21 साल, यहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर बहुत सारा वक्त में ऐसा भी जमा पड़ता है एप्लीकेशन 2 महीना बाकी 18 साल को, तो कहते हैं माँ बाप की शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मुआवजा चाहते हैं। हम लोग यहाँ इज्तिमाई शादी में हमारे मुल्क का दस्तूर का जो कानून है उस कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। हम लोग का ये पहला शर्त है कि हमारे देश का जो कानून है शादी के मुताबिक सही कानून मैंने सही तारीख मान करके हम लोग शादी करते हैं। तो अगस्त महीना में एप्लीकेशन देते हैं लोग, हम लोग नवंबर में जाके इसको क्लोज कर देते हैं। नवंबर महीना में क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग का 1 महीना दिसंबर महीना इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी और इंक्वायरी करने में तमाम बातें जब ठीक हो जाती है तो हम लोग उनको इतला कर देते हैं कि आपका फाइनल हो गया। और हर बार हम लोग जनवरी में करते हैं शादी, और इस बार 14 तारीख हो गया। ये थोड़ी हम लोग की गलती हो गई, बाद में महसूस हुआ। आज हम आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कल हमारे मेयर, ऑनरेबल मेयर और मंत्री जनाब फराद हकीम साहब से बात हो रही थी। फराद हकीम साहब ने कहा, जैसे मैंने पिछला साल भी गया था और इस साल भी जरूर जाता, लेकिन ममता बनर्जी ने मुझे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने मुझे विशेष जिम्मेदारी गंगा सागर मेला में दी है, जहाँ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल के बाहर के लोग भी आते हैं। मैं फराद हकीम, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप दुआ देना मेरे तरफ से, बैतुल माल को कहना, बैतुल माल के लोगों को कहना, फराद हकीम मेयर आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। फराद हकीम मेयर साहब की दुआएं आपके साथ हैं। और 14 तारीख जो है गंगा सागर होने को लेकर आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे रहनुमा हमारे आए और आते रहेंगे, लेकिन गंगा सागर मेला आज है 14 तारीख को, इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि आइंदा जो साल जो शादी होगा हम आज ही ऐलान करते हैं। हम बातचीत किया आपस में, 19 जनवरी को हम लोग 17वां शादी का डेट आज ही क्लियर कर देते हैं। आइंदा 2025 में जो 17वां मास मैरिज होगा वो 19 जनवरी होगा, क्योंकि आप देखिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। इस बार जो है 18 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है जनवरी। आइंदा 17वां मास मैरिज 19 जनवरी को इरादा है करने का। बाकी अल्लाह तबारक व तआला, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता, कोई आबाद नहीं कर सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो अव्वल व आखिर जो है वो है अल्लाह। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आइंदा 2025 में 19 जनवरी को 17वां मास मैरिज में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। दिया जैन मोहन मुबलिक 7,781 रुपये सिक्का राजुल वक्त अलावा नान नक्का व सुखना के बवकालत जनाब हाजी जसीमुद्दीन साहब, गवाह में हाजी बरकत अली साहब, जनाब खुर्शीद आलम पांडे साहब, जनाब इमरान अली साहब। इसके अलावा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं तमाम मजलिस की मौजूदगी में कोलकाता का मारूफ इस्लामी अदारा बैतुल माल केला बगान के जानिब से आज 20 बच्चे और बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी का एहतमाम बहस तकरीब बखूबी अंजाम पाई। अदारे का सदर क्या कुछ कहे, आइए समाप्त कर। গিয়ে নিজে দেখে নেবেন। আমি প্রায় 80টা, গত বছর 72 হয়েছিল, এবার প্রায় 80 কাছাকাছি, 80 হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আপনারা নিজেরা ওখানে গিয়ে দেখবেন আমরা কী জিনিসটা দিই। এভরিথিং
যা একটা ধরেন, যা একটা বাবা নিজের স্বার্থ মতো নিজের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী এটা বাবা মেয়েকে দেয় আমাদের। কিন্তু আমরা যারা এখানে আছি সবাই এখানে, আর আমাদের এখানে যারা এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার আছে, আমাদের যারা গার্জেনরা আছে, ওরা এদের সবার আমরা মনে করি আমাদের মেয়ে, আজকে আমাদের মেয়ের বিয়ে, আমরা খুব আনন্দিত, খুব খুশি। আমরা चुप दिया बोलते पारो ऐसा भी लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ा लिया। और आपने कहा किसी ने अगर छवि तक खराब करने की कोशिश की है तो मैं आपको बताता चलूँ, वक्त इज़्ज़ो मन तशा वक्त ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ना मैं मोहम्मद जसीमुद्दीन किसी का तिनका बराबर भी बाल भी देखा करने की ताकत मुझमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर कोई है तो वाहिद अव्वल व आखिर जिसे कहते हैं हम पाक परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही सबसे बड़ा मालिक है। पर यही आला ही रब्बुल माफ़ी बस बात कि किसी के रुकने से कारे जहाँ नहीं रुकता, कोई रुके तो रुके, कारवां नहीं रुकता, क्योंकि ये कारवां चलाता है अल्लाह, और अल्लाह जिस कारवां को चलाए उसे कोई रोक नहीं सकता। कुरान का एक आयत है, मैं आपको बता दूँ उसका तर्जुमा करके, कि मैं अगर किसे बर्बाद करना चाहूँ तो कोई उसे आबाद नहीं कर सकता, और मैं किसी को अगर आबाद करना चाहूँ तो हज़ारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों लोग इसका बाल वाक़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह माबूद है, और अल्लाह ही अज़ीम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। नहीं जोड़ो क्या इज्तिमाई शादी है और इज्तिमाई किरदार है। मैं मोहम्मद जसीम की मेरी कोई हैसियत नहीं, इज्तिमाई शादी इज्तिमाई किरदार है, सब मिलके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ जो मेहमान आए हैं पूरा कलकत्ता के इतराब से जो है यहाँ मेहमान आए हैं, और अभी आने का सिलसिला जारी है। मैं नाम आप लोग देखें खुद, मैं जब देख रहा था जब सब स्टेज में थे तो आप लोग मुस्कुरा रहे थे कि आप लोगों ने ये चाहिए शहर कलकत्ता के ऐसे शख्सियत है जो जीनत है महफिल की। आज वो तमाम कलकत्ता के जो महफिल के जीनत है आज यहाँ पर आए। मुझे महफिलों के अंदर में भी जज्बा होगा, अगर 20 लड़की का नहीं करेंगे तो हम इंडिविजुअल ही एक लड़की का शादी का जिम्मेदारी लेंगे जैसी बात। तो हम लोग का मकसद यहाँ पर में है नुमाइश नहीं है। हमारे ये जो हमारे खुर्शीद आलम पांडे साहब है, बरकत साहब है, खुदा की कसम है, कोई भी नामो नमूद के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पर में नुमाइश के लिए नहीं, बस हम एक नेक अमल है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर पाड़ा में इस तरह की शादियों का एहतमाम हो। अगर इस तरह का इज्तिमाई नहीं हो, इंडिविजुअल हो, वो एक आदमी आगे कहे एक लड़की की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कोई आगे कहे चलो 2 आदमी मिल करके एक लड़की की जिम्मेदारी लेते हैं। एक ज़माना था लोग मिल के कुर्बानी करते हैं, चलो भैया 4 आदमी मिल के कुर्बानी करते हैं। जसीम भाई यही चाहते हैं कि 4 लोग खड़े होकर कहें चलो एक बच्ची की घर बसा, एक बच्ची की शादी करें। दोनों जो जितनी बच्चियां हैं 20 जोड़ों को हम लोग दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली की जैसी मोहब्बत इन तमाम बच्चियों में अता फरमा दे। ए अल्लाह, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला मोहब्बत थी, मोहब्बत इन जोड़ों में अल्लाह पाक अता कर दे। ए अल्लाह, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अज़वाजी ज़िंदगी इनकी जो है बेहतर हो। ए अल्लाह, इस निकाह बरकत है, निकाह बड़ा बाबरकत है। अल्लाह निकाह की बरकत से अल्लाह तो दोनों बच्चियों के घर को खुशहाल कर दे। अल्लाह अगर वो बेरोज़गार है अल्लाह तो उसे रोज़गार दे दे। अल्लाह अगर वो कारोबारी नहीं उसे कारोबार बना दे। अल्लाह ये बच्ची जो आज यहाँ से 20 बच्ची का डोली उठेगा, जो 20 बच्ची विदा होगी, अल्लाह इस बच्चियों के दुआ से हमारे तमाम अराकीन बैतुल माल, तमाम अहदेदारान बैतुल माल, तमाम रज़ाकारान बैतुल माल और उन 40 नंबर वार्ड के तमाम लोगों और तमाम दुकानदार भाई जितने भी मदद किए, शहर कलकत्ता के जितने लोगों ने भी ताउन किया, ए अल्लाह इन बच्चियों की विदाई और इनके मोहब्बत के सदक़े में हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह बदल दे, हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह फलाह और महबूब की तरफ लेगा। हम सब की ज़िंदगी में जो गुनाहें खता है अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इस नेक अमल के चलते अल्लाह पूरी उन 40 नंबर वार्ड
41 नंबर वार्ड, 43 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड, ये जो हमारा जोड़ा सा कोई इलाका है शहरी कलकत्ता है, ए अल्लाह इनमें जितने भी लोग हैं परेशान हाल है कि उनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह, उनको तकलीफ़ों को दूर कर दे। और सबसे अफजल ए अल्लाह गज़ा पर रहम कर, इजराइल का जो मज़ालिम है, जो जुल्म है अल्लाह, हम सब दुआ करते हैं, इस मन से भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह करम कर दे, इनायत कर दे, मेहरबानी कर दे अल्लाह, गज़ा वालों पर अल्लाह रहमत और बरकत अता फरमा, अल्लाह कातिलों को अल्लाह खुदा का अज़ाब नाज़िल अता फरमा, और पूरे गज़ा और जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाज़िल हो। इस मन से हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बीच आज जो नहीं रहे, अव्वल शादी से लेकर 15 शादी तक जिन लोगों ने जिस तरह से मदद किया अल्लाह उनके घर को भी आबाद कर दे, उन्हें भी आबाद कर दे अल्लाह, सबों को इस प्रोग्राम में और इस शादी में जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह, हम लोग हज करके आए हैं, हाजी बरकत कितने लोग भी अल्लाह, हम लोग फिर जाएंगे उम्रा में अल्लाह, जिन लोगों ने ये 16वां शादी में मदद किया है इंशाअल्लाह वादा करते हैं मक्का और मदीना में भी उसके लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह से यहाँ भी दुआ करते हैं जिन लोगों ने जरा सा खतरा बराबर भी मदद किया अल्लाह, तन से धन से मन से हर तरह से अल्लाह, उनको दिन रात चौबीस तरक्की अल्लाह, उनके परिवार को खुशहाल कर दे अल्लाह, उनकी तमाम अरमानों को पूरा कर दे, बदनजरों से बचा, बुरी लोगों से बचा, सेहत अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, दीन की दौलत अता कर। 17वां शादी में मुलाकात होगी, और अगर मर गए तो मैं तो जानता हूँ अल्लाह जिससे काम देना चाहेगा उससे काम देगा। कितने आए कितने गए ना गौर सिकंदर न है कब्र धारा, बीजे नामियों के निशान कैसे कैसे जैसे करने के लिए जीवन जान से जो मेहनत करी है इन लोगों ने, इन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि हम नहीं, पूरे वार्ड नंबर 43 हकीकत है, जिस तरह जोड़ा जमीन में मिल रही थी आज वार्ड नंबर 43 की सरजमीन पर, 39 की सरजमीन पर, उस तरह फरिश्तों का दुआ भी इन लोगों के साथ था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बैतुल माल के तमाम अहदेदार और जिम्मेदार लोग और इनके रूए रवा हमारे वार्ड 39 से काउंसलर जनाब हाजी जसीमुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उन्होंने यहाँ 16 मार्च मैरिज सेरेमनी का आयोजन किया है, और ये बहुत अच्छा कदम है। बैतुल माल के इलाहाबाद के जो अदादार है और उनके रूए रवा जसीम भाई हैं, मैं उनको तहदीब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी आने वाला साल में जो मास मैरिज होगा इससे कहीं भी ज़्यादा तादाद में ये मुनक़िद करें इंशाअल्लाह। हम लोग से जो भी काम होगा किस्मत से बोल रहे लाख भाई हैं, शाही भाई हैं, हम हैं और भी जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग से भी जो कानून हो इंशाअल्लाह हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच अभी तस्लीमा क्या आप बॉबी भाई को उतरी और एहसान भाई बड़ा भाई, मैं उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप हमारे राइस के ऊपर तस्लीम ले आए। जसीमुद्दीन द्वारा आज जो 20 कपल का यहाँ पर मास मैरिज हो रहा है, पिछले 16 साल से वो ये कर रहा है। जैसे बंगाल का हरदिल अजीज
मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी पूरा बंगाल के लिए सोचती रहती है। इसी तरह जसीमुद्दीन भाई भी आप सबके लिए हमेशा सोचते रहते हैं आपका वार्ड में। और इस मास मैरिज का प्रोग्राम में हर साल हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। सुदीप्ता हमारा साथ है, सब सुदीप्ता को बोलता है कि हमारा यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आपको ये भी हम याद दिलाना चाहता है कि वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो सिर्फ हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं, वो सिर्फ हमारा लीडर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी नहीं, वो इस देश की भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी है। ये भी याद रखना चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं कहते हुए हमारा तरफ से और हरदिल अजीज मोहतरमा ममता बनर्जी की तरफ से आप सबको नया साल का बधाई, और जिनका शादी हुआ सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए हम जसीमुद्दीन भाई की तरफ से हमारा सबका प्यारा लीडर सुदीप बनर्जी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कहने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि 20 बच्चियों 20 जोड़ों की शादी का आगाज हुआ और बड़ी खुशी हुई। जब सुदीप्ता को रिसीव कर रहे थे तो सुदीप्ता ने कहा पहले हम वहां जाएंगे, हम देखेंगे कैसे शादी हो रहा है। और हम लोग टीवी में देखते हैं कबूल है कबूल है, आज बैठ करके सुनेंगे कबूल है कबूल है। तो जोरदार ताली हमारे ऑनरेबल एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के लिए। और कहते हैं कि 2 शब्दों में बहुत बातें हो जाती हैं, बस मैं 2 शब्दों में दादा को बुलाऊंगा कि अल्लाह को शाहिद रखकर ये यकीन के साथ कहता हूं कि बड़े मुश्किल से मिलता है चमन को ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर जो मगरिबी बंगाल की जीनत है, मगरिबी बंगाल की आन बान और शान है। अरे आसाम में जब मदरसों पर बुलडोजर चलता है तो सुदीप बंदोपाध्याय ममता जी से कहते हैं कि दीदी मगरबी बंगाल में मदरसा और बढ़ाओ, मदरसा में तालीम को और आधुनिक करो, मदरसा में और स्टूडेंट बढ़ाओ। अरे जब उर्दू को मर्यादा नहीं मिलता है, अभी देखा ममता बनर्जी ने उर्दू को कर दिया ना, तो जोरदार ताली होना चाहिए। ये उर्दू के सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले शख्सियत का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। आज शहर बंगाल नहीं हिंदुस्तान जानता है, जब उर्दू के लिए लड़ाई हो रही थी 84 में, 86 में, 85 में, उस वक्त भी सुदीप ने कहा था उर्दू जो है किसी मजहब की जबान नहीं है, उर्दू बड़ी प्यारी जबान है और उर्दू को सुदीप बंदोपाध्याय बहुत प्यार करता है। 84 में, 1984, 85, 86 में। और आज ममता बनर्जी ने इतिहास कायम कर दिया। WBCS में जो कठिनाई थी, सबका डिमांड था, वो डिमांड पूरा कर दिया। और वो डिमांड पूरा करने में अगर नुमाया रोल किसी ने अदा किया है, बेशुमार नाम है, लेकिन उसमें एक चिराग सुदीप बंदोपाध्याय भी है जिन्होंने प्रमाण कर दिया। ममता बनर्जी को बार बार कहते थे। एक बार हम सुदीप्ता से पूछ रहे थे, सुदीप्ता कॉमन सिविल कोड के बारे में आपका क्या विचार है? सुदीप्ता ने कहा जब तक ममता बनर्जी सुदीप बंदोपाध्याय है, हम लोग देश की संविधान को प्यार करते हैं और देश हित में हम ये चाहेंगे कि हमारे तमाम मजहब को बराबरी का जो हक मिला है वो अपने मजहबी आज़ादी के साथ, मजहबी रस्मात के साथ, मजहबी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यहाँ बसर कर सके। किसी पर कानून लादने का कोशिश अगर कोई भी करेगा, सबसे पहले सुदीप बंदोपाध्याय पार्लियामेंट में खड़ा होकर करेगा मान चीना मान मोना, मान चीना मान मोना। जब NRC की बात होती है, जब CAA की बात होती है, हमें गर्व होता है। हमारा MP पूरा हिंदुस्तान को रास्ता दिखा के कहता है हम CAA होने नहीं देंगे, हम CAA भी नहीं होने देंगे। उस शख्सियत का नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। आज से यही इंतजार करेंगे और हम यकीन के साथ कहते हैं जिस मजलिस में आप आए दादा, ये 20 बच्ची जब विदा होके जाएगी, इनके माओ की आंखों के आंसू का कचरा कहेगा सुदीप बंदोपाध्याय झुक झुक जियो, सुदीप बंदोपाध्याय तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पूरा 39 नंबर वार्ड आपके साथ था, आपके साथ है और पूरा उत्तर कलकत्ता आपके साथ था, है और रहेगा। और यही अहद करते हुए सुदीप्ता को बड़े एहतराम से बुलाते हैं और यही शेर के साथ उनको याद करते हैं। आप काम ही सुदीप्ता की पहचान है और यही सुदीप्ता की आन और बान और शान है। कलकत्ता शहर से कोई स्थान बदल ना करके आज जी हाँ काल हुआ परसों हुआ नहीं, अब 39 नंबर वार्ड में तो मैं आना जाना मेरा है ही, और देसी आने के बाद तो बढ़ गया हुआ।
वो डॉक्टर शांतनु सेन को भी लाके आए, वो हमारा राज्यसभा के MP आई, आपको ट्राई करना चाहिए। उनका पति कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2 नंबर वार्ड का काउंसिलर है, डॉक्टर है। और सारे हमारे मेहमान, हमारे जो 20 प्यार को आज शादी होगा, उन्होंने ये मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में पिछले साल में भी हुआ था, ये 27 प्यार नहीं बहुत टाइम दिए थे, लेकिन ये प्रोग्राम दूसरा कोई प्रोग्राम से अलग होता है। जो पिताओं ने, फादर्स ने उनका शादी बेटी को नहीं दे सकती है, बहुत तकलीफ में होती है। किसी ने हाथ बढ़ा के उनको हाथ दूसरे के साथ मिला के बाद जब कबूल 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 जो मैंने सुन के आया, तो मेरा भी दिल में ये खुश हो जाते हैं। नाज़रीन की अल्लाह की दुआ, भगवान के आशीर्वाद जरूर ये प्रोग्राम पर गिरेंगे। राजनीति को साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को समाज सेवा को साथ भी जुड़ना चाहिए। राजनीति तो होता ही है, ये तो हर दिन का हमारे काम है। एक एक समाज सेवा का काम, कोई काउंसलर हो, कोई MLA हो, कभी कभी MP हो, कर सके तो लोग भी खुश हो जाते हैं। उन्होंने भी सोचते हैं ठीक ही तो आज इतना बड़े कर्मसूची आज जिसमें हम लोग भाग लिया, ये ना जाने कितना प्यारा प्रोग्राम होता है। ये 39 वार्ड कई बहुत देख चुका। मेरा MP लैट का जो फंड है, वो फंड से जशीम जब गए थे, मैं उसी समय में इसको रुपया देने के कभी खमती नहीं दिखाया। मैं आज भी कहता हूँ 39 वार्ड में मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के आम जनता बहुत प्यार से आप लोगों ने ममता बनर्जी को साथ रही। देश का स्थिति अच्छा नहीं है, देश का भविष्य में क्या होगा कोई नहीं बोल सकते। और ये 2024 में, ये 2024 में राजनीति का बीच में धर्म का नाम लेके विभाजन को रास्ता तैयार करने का कदम उठाना शुरू हो गया। सब कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या चलो, राम मंदिर बनाओ और जय श्री राम बोलो। मैं भी बोल सकता है जय श्री राम में मुश्किल क्या, तो हमारे देवता है। तो बीजेपी पार्टी तो तुम ऐसा दिखाते हो कि कमल बदल के तुम राम का मुख से वोट मांगोगे। रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सिया। तो राम को साथ तो सिया को तुम अलग कर दिया। और यहाँ तो हम लोग जोर लगाते हो, पति पत्नी का बीच में तुम अलग करके एक राम को ले लिया। हमारे हिंदू धर्म में और ऐसा एक जुड़ी है राधा कृष्णा, गॉडेस कृष्णा, तो उसमें भी राधा को नाम हम लोग आगे लेते हैं। वृंदावन मथुरा में तो ये राधा कृष्ण के राधा का नाम आगे लेते हैं। और ये लोग अभी क्या करते हैं, एक छोटा कपड़ा का लिफाफा लिया, उसमें कुछ चावल डाला, उसमें श्री राम लिख के बड़ा बाजार इलाका में हर बस्ती में जाके घर घर में बोलते हैं कि राम जन्मभूमि से ये चावल लेके आया है। देश में बेरोजगारी के बारे में हो,
देश का पेट्रोल डीजल गैस का भाव कहाँ से कहाँ चले गए, इसका बारे में कोई बात नहीं है। हमारे जो प्राइस राइज होता है उसका बारे में कुछ भाषण नहीं देता है। एक ही बात, अयोध्या चलो, तो देश के लिए जो तुम सरकार में गए थे उसका जवाब क्या है? लोगों को सामने बहुत सारे बात कह के तुमने जो किया था ये सरकार, अभी तुम क्या करते हो? बेरोजगारी को हटाने के लिए तुम्हारा क्या पदक्षेप हुआ वो बताओ। नहीं बताते हैं। उन्होंने सोच लिया हिंदू को हिंदू बनाओ, मुसलमान को मुसलमान बनाओ, दोनों का बीच में विभाजन करो और वोट मांगो। हमारे देश ये नहीं चाहते हैं। कल हमारे एक धर्मगुरु पूरी का शंकराचार्य जी बोल दिया कि राम मंदिर जहां होंगे वो राम देवता को स्थापन करने का अधिकार वो मंदिर को जो सेवायित होते हैं उनका ही है। कोई प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनका नहीं है। बहुत बड़े बात है ये। हम लोग भी ये मत के साथ सहमत हूं। अयोध्या का मंदिर मैं भी देखने जाऊंगा। मैं भी ब्राह्मण संतान हूं, तो मुश्किल क्या है इसमें? और ये स्थिति को संभालने के लिए आज देश में जिस नेत्री को सबसे ज्यादा, जिस नेता को सबसे ज्यादा जरूरत है उसका नाम ममता बनर्जी। ये दिल से याद करना आप लोग। ममता बनर्जी नहीं रहेंगे तो देश का हाल बहुत बेहाल हो जाएंगे। वो हिम्मत से बोल सकते हैं कि कौन सच है कौन झूठा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने तो उनको ऊपर भरोसा रखा, इसीलिए उन्होंने चाहे कलकत्ता शहर से चाहे दिल्ली जाके आंखों से आंख रख के प्रधानमंत्री के साथ बात करते हैं। जो हमारे मांग है वो लेके मिल सकते हैं और मगरबी बंगाल को सम्मान, इसको इज्जत सारे देश में कितना दूर तक ले जाना चाहिए वो ममता बनर्जी कर सकती है, दूसरा किसी ने नहीं। राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, ये शादी का मशरूम है। आज परिवेश एक तरह की बहती है, ये उससे अलग परिवेश में नहीं घुसना चाहते। जिसको शादी हुआ मैं मुबारकबाद देता हूँ। नहीं चाहता हूँ कि इसी तरह की प्रोग्राम हमारे जितना बार हो जाए उतना ही अच्छा। मैं एक प्रोग्राम कराता हूँ, सपोर्ट देते हूँ वो लोगों को। लायंस क्लब इंटरनेशनल C22B1 100 को शादी होता है, इस बार भी होंगे। हरिपाल में हुगली जिला का साथ मैं जाता हूँ हर साल में। हमारे कोलकाता के दोस्तों ने ये काम करते हैं, तो मैं सबको मेरा शुभकामनाएं देता है। एक ही बात कहूँगा, ममता जी को साथ रहो और नारा दो। क्या नारा? मेरे साथ दो, जय बांग्ला। और जोर से इतना सारे लोग मैं सोचेंगे कि हमारे दीदी पूरा तरह सोचेंगे कि 39 वार्ड में हमारे पीछे आम जनता है। इसी तरह से एक बार नारा उठाना चाहिए, जय बांग्ला।
जो कल हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब जा रहे हैं सुदीप दा के दिए हुए चादर से जो गरीब नवाज के वहां चढ़ाया जाएगा। मैं एक ऐलान कर रहा हूं साथ में सुदीप दा जो ये चादर दी एक शेर के साथ कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, नॉर्थ कलकत्ता का सुल्तान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, नॉर्थ कलकत्ता का सुल्तान बनाना है हमको, जहां मिलकर रहेंगे सब लोग ऐसा बंगाल बनाना है हमको। तो सुदीप दा अपने हाथों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में चादर पोशी के लिए चादर पेश किए हैं। ठीक है भाई, देखे पीछे ना हम सब अपने हर दिल अजीज रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय जी का खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और दादा से इतनी मसरूफियात के बिना पर भी कहेंगे कि बच्चों को पिछले साल भी जाके लड़कियों को आपने दुआ दिया था, आशीर्वाद दिया था। मैं कहूँगा कि जाते जाते उन बच्चियों से मिलते हुए दुआ देते हुए जाएंगे। मैंने कबूल किया है। नसीरुद्दीन लश्कर साहब मौजूद हैं। दैन बहर मुगलिस अभी हमारे बीच टीटागढ़ की सरजमीन से वहाँ के मशहूर और मारूफ काउंसिलर अरमान मंडल साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं अरमान अपने काम के वजह का टीटागढ़ में पहचाने जाते हैं और लोगों का जरूरत, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चाहे तालीम का मामला में हो, चाहे स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने का मामला हो, तो अरमान मंडल बच्चों को जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी में अप्रिशिएट करते हैं। अरमान मंडल मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा का नारा देते हुए बच्चों को इंकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ो, अरमान मंडल आपके साथ है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप अरमान मंडल, आंखों की चमक पलकों की शान है आप, चेहरों की हंसी लबों की शान है आप, धड़कते दिल सिर्फ आपके लिए, फिर क्यों ना कहूँ अरमान मंडल 4 नंबर वार्ड की आप जान हो आप। इसी के सिवा अरमान साहब को मैं आप हमारे प्रोग्राम के बारे में अपने इज़हार ख्याल पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने 39 नंबर वार्ड का मैं छोटे से बड़े तक, अक्टूबर तक और जितने मेरी माँ बहन सभी को सलाम पेश करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज ये शादी कराना ये सभी के बस की बात नहीं है। ये वो नसीब वाले होते हैं जो यहाँ पर एक भी शादी नहीं करा सकते। यहाँ पर देखिए 20 शादी हो रहा है। तो मैं अपने बैतुल माल अजारे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और उनके सारे टीम को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेहनत से और लगन से इस तरह का प्रोग्राम आपने किया। आज यहाँ पर मैं अपने जसीमुद्दीन भाई का जो प्रेसिडेंट है, जिस तरह से काम करते हैं 40 वार्ड के लिए, ये काफी सराहना बात है। आप लोग नसीब वाले हैं कि आपके वार्ड में जसीमुद्दीन नहीं है, इंसान यहाँ होता है। आप नसीब वाले आज इनके काम करने में काफी अच्छा लगेगी, लेकिन ये जसीमुद्दीन साहब एक ऐसा इंसान है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, अल्लाह ही कभी रोकेगा। ये अपना काम को अंजाम देते रहेंगे। इनके ऊपर मैंने तरह के देखता हूँ, इल्जाम पर इल्जाम लगते हैं, लेकिन मैं वो इंसान से पूछना चाहता हूँ कि आप जो इंसान लगा रहे हैं
को झांक ले तब किसी को कोई इल्जाम लगाए। जो इंसान किसी का निकाह कराए, किसी का शादी कराए, किसी को मदद करे, मुझे घाव है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये ऊंचाई से मैं वहां से पूछना चाहता हूँ। काम तो सब करते हैं, लेकिन काम करने का अंदाजा रहता है। आज ये काम कर रहे हैं, इनको लोग इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, और क्या चाहिए। तो मैं बस यही कहूंगा अपनी माँ बहनों से कि जो आपके साथ है आप उसी के साथ दे और उसी के साथ चले। और जो भी यहाँ पर मंच पर मेरे भाई चाहे होगा चाहे बुजुर्ग जो भी ये शादी में शामिल हुए हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ बैतुल माल की तरफ से और धन्यवाद कहता हूँ।